Good morning, children. Hope you all are fine and safe at home. Children, let's start our class for today. Today in this class, we are going to do a new lesson from your English literature book. That is lesson number 7. Name of the lesson, Jack and the Beanstalk. Okay. So now let's start the lesson. Open page number 97 of your book. Page number 97. This is the lesson. So now let's start reading the lesson. Long ago, there lived a mother and her son. The son's name was Jack. One day, mother said to Jack, बहुत समय पहले एक माँ और एक बेटा रहते थे। बस उनके बेटे का नाम था जैक। एक दिन माँ ने बेटे को यानी कि जैक को कहा, Mother, we do not have the money to buy even a loaf of bread. We have to sell our cow. एक दिन माँ ने बेटे से क्या कहा, यानी कि जैक से क्या कहा कि हमारे पास अब कुछ भी पैसे नहीं हैं, एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा लेने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? हमको हमारी जो गाय है, दे वर हैविंग वन काउ विद देम, तो उसकी मदर ने जैक से क्या कहा कि हमको इस गाय को, इस काउ को हमको सेल करना पड़ेगा। जैक, ओके मदर, आई विल टेक द काउ टू द मार्केट एंड सेल हर। तो मम्मी की बात सुन के जैक ने क्या कहा, ओके मदर, ठीक है मम्मी, मैं इस गाय को लेके मार्केट जाता हूँ, इसको बेच के आता हूँ। Then narrator, so he put on his shoes and socks and set out. On his way to the market, Jack met a man walking along the road. अब क्या होता है कि जैसे ही वो तैयार होता है मार्केट जाने के लिए, इस काऊ को सेल करने के लिए, तो वो अपना शूज़ एंड सॉक्स सब पहनता है और क्या करता है, और वो मार्केट की तरफ जाता है इस गाय को लेके। तब रास्ते में उसको कौन मिलता है? जैक मेट अ मैन वॉकिंग अलोंग द रोड। जैक एक आदमी से मिलता है, एक आदमी से आमना सामना होता है उसका, और क्या होता है? मैन, हेलो देयर बॉय, आर यू टेकिंग योर काउ टू द टाउन टू सेल। अब जब दोनों आगे आमने सामने आते हैं तो वो मैन जैक से पूछता है कि क्या तुम इस गाय को मार्केट ले जा रहे हो बेचने के लिए? जैक, यस सर, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग हर। अब वो जैक क्या कहता है उस आदमी से, बिल्कुल, मैं इस गाय को ले जा रहा हूँ मार्केट बेचने के लिए, क्या आप इंटरेस्टेड हो? क्या आप इसको लेना चाहोगे? मैन, यस, बट आई ओनली हैव दीज मैजिक बीन्स। अब वो क्या कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इस गाय को लेने को तैयार हूँ, पर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है सिवाय इस मैजिक बीन्स के, इस जादू के उस बीन्स के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये बीन्स मतलब जो सेम जो सब्जी आपने देखा होगा, इट लुक्स समवॉट लाइक दिस इज कॉल्ड बीन। सो उसके पास इसकी बीजें थी, इस बीन्स की बीजें थी, तो वो उसको मैजिकल बीन्स थे उसके पास, जादुई वाले बीन्स थे उसके पास। तो वो कहता है ये मेरे पास है, मैं ये आपको दे सकता हूँ। जैक, मैजिक बीन्स, वेल ओके। जैक टुक द बीन्स एंड गेव द मैन हिज काउ। अब जैक ने क्या सोचा, आश्चर्य होके, मैजिक बीन, ये सोच के फिर उसने कहा, वेल ओके, ठीक है, मुझे दे दीजिए ये, और बदले में मैं आपको गाय दे देता हूँ। फिर वो गाय उसको दे देता है जैक उस आदमी को, और उनसे रिटर्न में वो मैजिक बीन्स लेके वो घर आता है। मदर, लुक व्हाट आई गॉट फॉर योर काउ, मैजिक बीन्स। अब वो घर दौड़ के आता है, मम्मी को कहता है, देखो मम्मी, मैंने गाय को सेल करके बदले में मैं क्या लेके आया हूँ, ये मैजिक बीन्स लेके आया हूँ। जैक्स मदर बिकेम एंग्री विद हिम। अब क्या हुआ, जैक की मम्मी ने जैसे उसके हाथ में वो बीन्स देखे तो वो तो गुस्सा हो गई, नाराज हो गई उससे। हाउ कुड यू बी सो फूलिश, देर आर नो सच थिंग्स एज मैजिक बीन्स। अब उसकी मदर ने उसको क्या समझाया, तुम ऐसे कैसे फूलिश हो सकते हो, तुम कैसे ऐसे बिना सोचे समझे कैसा काम कर सकते हो, ये कोई जादू वादू के कुछ नहीं होता, ये कोई जादुई बीन्स नहीं है करके, और कुछ होता भी नहीं है ऐसा जादुई बीन्स करके।
Mother took the magic beans from Jack and threw them out of the window and into the garden. अब ये कह के मम्मी ने क्या किया, जैक के हाथ से वो मैजिक बीन्स लेके और ऐसा कुछ भी नहीं होता है करके गुस्से में उसको बाहर विंडो से बाहर उनके गार्डन में फेंक दिया. The next morning, Jack and his mother had a big surprise. अब वो रात हो गई, जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ गया तो जैक और उसकी मदर के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य की बात थी. बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए वो. क्यों सरप्राइज हो गए? इन द नाइट द बीन्स हैड स्प्राउटेड. अब रात में क्या हुआ, ये जो बीज थे उसके पास मैजिकल बीन्स, वो क्या हो गया, वो सारे खिल गए. वो बीजों से उसके पेड़ उगाए. अब वो क्या हुआ, हैड स्प्राउटेड माने खिल गए. दे हैड ग्रोन इनटू अ थिक बीन स्टॉक. और वो इतने बड़ा सा एक बीन स्टॉक बन गया. बीन स्टॉक यानी कि ये स्टेम्स उसके है ना, ये बड़ा सा बन गया. ये ऐसा हो गया, रात भर में वो सुबह जब उठे तो उनके सामने कितना बड़ा एक बीन स्टॉक तैयार था. द बीन स्टॉक वॉज सो टॉल दैट इट्स टिप रीच द क्लाउड्स. अब वो इतना बड़ा बीन स्टॉक था कि उसका जो ऊपरी हिस्सा ऐसा लग रहा था कि वो क्लाउड्स को टच कर रहा हो. जैक, आई वंडर वेयर इट एंड्स. अब जैक नीचे से देख रहा, कह रहा ये पता नहीं कहाँ जाके ये खत्म हो रहा है. He jumped on the beanstalk and began climbing. He climbed and climbed all day until he reached the clouds. As at the very top, he found a path that took him to the front door of a huge house. When Jack knocked, a tall woman opened the door. अब क्या हुआ, इतने बड़े बीन स्टॉक को देख के जैक उस पर कूद गया और उसके बीन स्टॉक पे चढ़ने लगा. चढ़ते चढ़ते पूरा दिन होने को आया. वो चढ़ते चढ़ते ऊपर टॉप पे पहुंच गया, जहाँ पे कि वो कह रहा था कि वो बादल को छू रहा है. इतने टॉप को पहुंच गया और वहाँ पे उसने क्या देखा कि वहाँ से एक रास्ता निकल रहा है. और वो रास्ते से वो गया आगे की ओर तो उसके सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा था. जैसे उसने उस दरवाजे को नॉक किया तो उसके वहाँ से जैसे दरवाज़ा खुला तो एक टॉल सी एक लेडी खड़ी हुई थी जिसने दरवाज़ा ओपन किया था. जैक, प्लीज़ मैम, आई एम हंग्री एंड थर्स्टी, विल यू गिव मी सम फूड एंड वाटर. अब उस लेडी को देख के जैक ने क्या बोला, मैम मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत ज़्यादा प्यासा भी हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाना और पानी दोगे? जाइंटस, you will be sorry if you do not go away. My husband likes to eat little boys and he will be home soon. अब वो जो जाइंटस यानी कि एक सुपर नेचुरल पावर है ना, ऐसे काल्पनिक, वो क्या, वो एक लेडी जो लेडी जिसने दरवाज़ा खोला था वो उससे क्या कहती है जैक से कि बेटा बहुत ज़्यादा मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, पर तुम चले जाओ यहाँ से क्योंकि अभी थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड यहाँ आ जाएंगे और उनको छोटे बच्चे उनको बहुत पसंद है और वो उनको खा जाते हैं. मैंने छोटे बच्चे जैसे देखते लिटिल बॉयज़, छोटे छोटे लड़कों को जब वो देखते तो वो उनको खा जाते हैं करके उनको, क्योंकि उनको बहुत पसंद है वो, इसीलिए. Suddenly the earth shook with the sound of footsteps. Jack ran into the house. अब क्या हुआ, जैसे ही ये लेडी ये बात बोलने लगी अचानक से ऐसा लगा कि पूरी जो धरती है वो हिल रही है और कुछ साउंड आ रहा था, कुछ आवाज़ें आ रही थी जैसे पैरों के चलने की आवाज़ें आ रही थी. और जैक डर के मारे क्या हुआ, अंदर घर के अंदर को दौड़ा. जाइंटस क्विकली हाइड इन दिस कबर्ड. अब वो लेडी क्या बोलती है उसको अंदर दौड़ता हुआ देखे, इसके अंदर घुस जाओ, तुम इस अलमीरा के अंदर घुस जाओ, इस कबर्ड के अंदर तुम घुस जाओ. The woman picked up Jack and put him in a cupboard and shut the door. A giant entered the house immediately after that. अब क्या हुआ कि वो तो समझ गई थी कि उसके हस्बैंड आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, जैसे जैक कमरे के अंदर दौड़ा उन्होंने उसको उठा के, उस लेडी ने जायंट को उसको जैक को उठा के क्या किया, कबर्ड के अंदर डाल के उसको बंद कर दिया कबर्ड को. इतने में क्या हुआ, वो जायंट अंदर आ गया. जायंट, fee for fun, I smell the blood of an Englishman. वो जैसे अंदर आया तो उसको क्या लगा कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई है अंदर, कुछ ना कुछ है, तो बोले मुझे उसकी ब्लड की स्मेल आ रही है. Giantess, you must be smelling the stew from last night's dinner. I'll bring you some. अब वो लेडी ने बात टरकाने के लिए कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको शायद वो कुछ स्ट्यू एक तरह की
वो होता है, वो बोलने लगी जो पिछले दिनों रात में जो हमने डिनर किया था स्टू का, हो सकता है तुम्हें वो स्टू की सुगंध आ रही हो, और कुछ नहीं है, चाहे तो मैं थोड़ा सा ले आती हूँ स्टू आपके लिए। फिर क्या, नेवर माइंड द स्ट्यू, ब्रिंग मी माई मैजिक हैंड। अब वो क्या कहे, जाइंट क्या कहता है, रहने दो, नेवर माइंड, मुझे तो तुम एक काम करो, वो मैजिक हैंड लेके आओ। अब द वुमन ब्रॉट द जाइंट इज मैजिक हैंड, और वो लेडी जाके अंदर से वो मैजिक हैंड लाके उसको देती है। जैक पिक आउट एंड वॉच द हैंड ले वन गोल्डन एग आफ्टर अनदर। अब क्योंकि जैक वो कबर्ड के अंदर था, तो कबर्ड में से वो धीरे से झांक के देख रहा था कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो उसने क्या देखा, वो लेडी ने लाके वो मैजिक हैंड लाके वो जायंट को दिया, और वो क्या था, उसने क्या देखा बाद में कि वो जो मुर्गी है, वो मैजिकल मुर्गी है, वो एक के बाद एक सोने का अंडा दे रही है। सून द जाइंट वॉज फास्ट अस्लीप एंड स्नोरिंग। अब थोड़ी ही देर में क्या हुआ, वो जाइंट क्या हो गया, वो सो गया और खराटे बनने लगा। जैक क्वाइटली ग्रैब्ड द मैजिक हैंड बट द हैंड क्रैकल्ड लाउडली एंड वोक द जाइंट। अब क्या हुआ, जैसे जैक ने देखा कि ये जो जाइंट है ये आदमी सो गया है और डीप स्लीप में चला गया, तो उसने क्या किया, उस मैजिक हैंड को पकड़ लिया और उसको लेके भागने की कोशिश किया। लेकिन क्या हुआ कि वो हैंड ने आवाज़ किया, कैकल माने उसने कुड़कुड़ की आवाज़ करी, तो वो जाइंट जो सो रहा था वो जग गया। जाइंट कम बैक हियर यू थीफ। अब वो जाइंट को ये जब हैंड लेके जैक भागा, तो जाइंट जैसे उठा, जाइंट ने क्या कहा, रुक जाओ और वापस आ जाओ चोर। जैक ran like the wind. He climbed down the beanstalk, but the giant was close behind him. अब क्या हुआ, जैक ने जितनी तेजी से उस मैजिक हैंड को लेके वो बीन स्टॉक से नीचे उतर के आया, पर कोई मतलब नहीं था, जाइंट उसके तुरंत पीछे ही था। जैक मदर गेट एन एक्स, और फिर जैसे निकल के ऊपर से आ रहा था, उसने अपनी मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी जल्दी से कुल्हाड़ी लेके आओ। When Jack reached the bottom, he took the axe and chopped down the beanstalk. The giant could not reach Jack anymore. अब क्या हुआ कि जैसे ही जैक नीचे आ जाता है, बीन स्टॉक से एकदम नीचे आ जाता है, बॉटम में आ जाता है, फिर क्या करता है, वो उस कुल्हाड़ी से उस बीन स्टॉक को काट देता है। तो जाइंट फिर उसके बाद जैसे वो कट जाता है, वो बीन स्टॉक काट देता है, तो जाइंट उस तक जैक तक वो पहुंच ही नहीं पाता है। जैक मदर लुक व्हाट आई फाउंड एट द जाइंट्स हाउस, अ hen दैट लेग्स गोल्डन एग्स। अब जैक क्या बोलने लगा, मम्मी देखो मैं तो क्या लाया हूँ जाइंट के घर से, मुझे एक मैजिक हैन मिली है जो गोल्डन एग्स देती है। Jack's mother smiled and gave Jack a big hug. Then they lived happily ever after. Thanks to the golden eggs, they never needed anything ever again. अब क्या हुआ, जब से वो जाइंट के हाथ की वो जो मैजिकल मुर्गी हैन उसके हाथ में आई, तब से क्या हुआ कि इनके दिन चेंज हो गए ना, जैक और उसकी मदर के दिन अच्छे होने लगे, क्योंकि उनको किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। उनके पास इतने पैसे थे, इतने आराम थे, सब कुछ थे कि अब उनको फूड भी था, उनके पास सब चीज़ थे, वो किसी चीज़ की कमी उनको नहीं थी। तो वो क्या करते हैं, वो उस गोल्डन एग्स को थैंक्स करते हैं, जिसके वजह से उनको इतने पैसे मिले और इतनी अच्छी सी ज़िंदगी उनकी हो गई। उनको ना कभी खाने की दिक्कत हुई, ना पीने की दिक्कत हुई, और वो सुखी से अच्छे से खुश होके वो रहने लगे। ठीक है, so this was the story of Jack and the Beanstalk. I hope you children understood this story. Now in the coming classes I will be sending you the PDF of this lesson, the question answers, hard words and the word meanings. You write it down in your fair notebook, and the book exercises also I will be sending you, that you have to complete in your book itself. Okay, so till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.